मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, लखनऊ। आज मैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में कुछ सामान्य मेडिकल जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है। यह लीवर के कार्य करने की क्षमता तथा उससे संबंधित बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाने वाला ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है, जिसमें सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, गामा जीटी, सीरम एल्बुमिन तथा प्रोथ्रोम्बिन टाइम एवं एपीटी टेस्ट किया जाता है। रूटीन एलएफटी तथा हेल्थ चेकअप में सामान्यतः 4 टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट सीरम बिलिरुबिन है, जिसके 2 कंपोनेंट डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होते हैं, तथा शेष 3 लीवर एंजाइम टेस्ट होते हैं, जो एसजीपीटी, एसजीओटी तथा एल्कलाइन फॉस्फेटेस कहलाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए लीवर का शरीर में क्या काम है, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लीवर शरीर के अंदर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी डाइजेशन, स्टोरेज तथा न्यूट्रिएंट को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में मदद करता है। यह ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के लाइफ स्पान पूरा होने पर उसके डिग्रेडेशन से उत्पन्न बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करने में मदद करता है। साथ ही यह बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को बनाने में भी मदद करता है, जो बाद में किडनी से फिल्टर हो जाता है। कोई भी दवा लेने के बाद सबसे पहले वह लीवर में मेटाबोलाइज होता है तथा बाद में वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर का भी निर्माण लीवर में होता है। साथ ही विटामिन ए, डी, ई तथा के का स्टोरेज तथा सिंथेसिस भी लीवर में होता है। शरीर के लिए आवश्यक कैरियर प्रोटीन तथा एल्ब्यूमिन का निर्माण लीवर द्वारा होता है, जो बॉडी के अंदर प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब जानते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी कब कराया जाता है, यानी ब्लड में एलएफटी जांच का इंडिकेशन क्या है। यह जांच शरीर के सामान्य देखभाल के लिए कराए जाने वाले वेलनेस हेल्थ चेकअप का इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसे वर्ष में एक बार कराने की सलाह दी जाती है। पीलिया के लक्षण होने पर, जैसे आंखें पीली तथा पेशाब पीली होने पर, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होने पर, उल्टी, बुखार तथा थकान होने पर एलएफटी कराने की सलाह दी जाती है। यदि वजन बढ़ रहा हो, साथ में थकान हो, भूख कम लग रही हो, तो ये फैटी लीवर के कारण हो सकता है। इसे डायग्नोस करने के लिए एलएफटी कराते हैं। गॉल ब्लैडर डिजीज़ तथा हेपेटाइटिस की संभावना होने पर भी ये जांच कराते हैं। यदि कोई भी दवा लंबे समय तक चलती है तो लीवर टॉक्सिसिटी को कर सकती है, जिसको एसेस करने के लिए यह जांच कराते हैं। अल्कोहल लेने वालों को तथा लाइफस्टाइल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी से प्रभावित लोगों को एलएफटी कराने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि एलएफटी जांच का नमूना कैसे देना है। इसके लिए खाली पेट ब्लड का नमूना देने की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन यदि सैंपल खाली पेट दिए जाए तो यह उत्तम है, जिससे
और भी जांचें की जा सकती हैं। इसके लिए 3 से 5 ml ब्लड रेड कैप ट्यूब में लिया जाता है तथा जांच जमे हुए खून के सीरम द्वारा किया जाता है। जांच का नमूना लैब में जाकर देना हमेशा उचित होता है, क्योंकि कभी कभी सैंपल ट्रांसपोर्ट के दौरान सैंपल हेमोलाइज हो जाता है, जिससे जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अब जानते हैं कि एलएफटी में कौन कौन से पैरामीटर शामिल हैं। रूटीन एलएफटी में आमतौर पर 4 प्रकार के जांच करते हैं, जिसमें सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी तथा एल्कलाइन फॉस्फेटेज हैं, जिसे हम लीवर एंजाइम्स भी कहते हैं। यदि रूटीन एलएफटी जांच में वैल्यू एबनॉर्मल है तथा लीवर से संबंधित लक्षण है तो फॉलोअप में फुल एलएफटी की सलाह दी जाती है, जिसमें रूटीन एलएफटी के साथ गामा जीटी एंजाइम, जो कि एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का सेंसिटिव मार्कर है, साथ ही सीरम एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, पीटी एपीटीटी कोagulation प्रोफाइल के साथ बेसिक यूरिन एग्जामिनेशन फॉर बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट करते हैं तथा फिजिशियन के सलाह पर अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन भी करा लेना चाहिए, जिससे लीवर तथा स्टोन या ट्यूमर आदि का पता लग सकता है तथा आगे और जांच एवं इलाज में मदद मिलती है। ये थी सामान्य जानकारी लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिससे जांच कर हम लीवर डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं तथा त्वरित उपचार कर लीवर को और अधिक खराब होने से बचा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं लीवर फंक्शन टेस्ट के अलग अलग जांच के बारे में जानकारी साझा करूंगा। धन्यवाद।